बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एसएनजीपी का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया और इसने जो अपना एक हाई लगाया हुआ है वो ऑलमोस्ट 2017 में लगाया हुआ है और वो हाई है इसका ऑलमोस्ट 180 का। 180 का हाई हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये एक इसने एक हाई प्रिंट किया, उसके बाद इसने एक ये लो प्रिंट किया था। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गई थी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। देन फिर मार्केट कंटिन्यूस जो है ना वो डाउन ट्रेंड में रही है। ये लो लगा, फिर मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड में रही। उसके बाद तकरीबन मार्केट काफ़ी डाउन आ गई 2019, 20, 21, 22, 23 में। 24 में मार्केट का बुल ट्रेंड शुरू हुआ और मार्केट का भी बुल ट्रेंड ये कंटिन्यूस। अगर हम इसको एक नीचे से ट्रेंड लाइन के तौर पर भी अगर मोनिटर करना चाहिए इसके ट्रेंड को, ये हमारे पास एक सॉलिड ट्रेंड इसका कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ये है और इसने अभी जो रिसेंटली जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 140 का लगाया था। 140 का हाई लगाने के बाद ये एक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड एरिया है इसका, लिक्विडिटी वाला एरिया। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज वाला एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये इस जगह पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है जो नीचे से आ रही है, लेकिन मार्केट अभी ट्रेंड लाइन पे नहीं है। मार्केट इसी जोन पे है। तकरीबन 14 नवंबर से लेके अभी जनवरी आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ हो गया। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कंसोलिडेशन फेज में। तो इस कंसोलिडेशन फेज का जो हाई है वो ये है, जब बॉडी वाला हाई जो है वो तकरीबन 122 है और जो विक लगाई है इसने वो ऑलमोस्ट 127-28 तक लगाई है। तो मार्केट अब क्या कर सकती है? एक तो ये हमारे पास नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाला जोन है 105 वाला, या फिर यही वाला जोन है जो हमारे पास 111-12 वाला जोन है। या तो मार्केट यहीं से हमें शार्प रिवर्सल दे और रिवर्सल देने के बाद हमें 120 से ऊपर लाजमी क्लोजिंग चाहिए। इससे ऊपर हमारे पास देख लें नवंबर से अभी तक क्लोजिंग नहीं है इस जोन से ऊपर। इस जोन जब भी गए ऊपर से विक लगी, मार्केट इनसाइड क्लोजिंग आई है। मार्केट ऊपर गई है, विक लगी है, वापस इनसाइड क्लोजिंग आई। तो जब तक हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी 122-23 से ऊपर, हम अपवर्ड मोमेंटम इसका नहीं देख सकते। और नीचे वाले जोन की अब हम बात करें तो नीचे हमारे पास एक यही जोन है जहाँ पे जो इसने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। ये जोन हमारे पास 111-12 वाला जोन है और अगर ये ब्रेक करता है तो देन फिर हमारे पास नीचे ये वाला जोन है रिजेक्शन ब्लॉक। अगर मैं इसको पूरे को काउंट करूँ तो ये मेरे पास नंबर आ जाता है तकरीबन 105 से लेके 108-9 तक ये नंबर आ जाता है। फिर मार्केट में यहाँ से इसमें जो है रिजेक्शन एक्सपेक्टेड और यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आती है कि मार्केट सीधा यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में जैसे एक कंटिन्यूस फॉल हमें नजर आ रहा है पिछले 3 वीक्स में, अगर कंटिन्यू करता है 105 पे आता है तो देन फिर 105 वाला जोन जो है 107-8 वाला, 5 से 7-8 तक का जो जोन है यहाँ से इसमें बुलिशनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। और जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा कि हमें 120 से ऊपर क्लोजिंग दे। लेकिन फिर एक हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि ये जो इसकी सपोर्ट है जहाँ से ये काफ़ी टाइम होल्डिंग पे है, तकरीबन यहाँ भी काफ़ी टाइम इस पर स्ट्रगल करता रहा, फिर यहाँ से ऊपर गया था, अब फिर दोबारा वापस आके इसे स्ट्रगल उसी जोन पे स्ट्रगल कर। अगर ये ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो वापसी इसको ब्रेक इन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इसको अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। जितना ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग जोन, अगर ब्रेक हो गया तो ये फिर इसके रिवर्सल काम करेगा हमारे तौर पर, ये रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेगा। अगर इसने ये ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेक इन कर दिया तो हमें ये चाहिए कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो शार्प विक लगे और शार्प रिवर्सल हो जाए। विक लगने के से शार्प रिवर्सल हो गया तो देन हमारा सेफ हो जाएगा, हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, हमारी ये एकुमुलेशन के बाद हमारी मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैनिपुलेशन के बाद फिर हमारे पास सीधा सीधा ओनली या डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में हमारा जो टारगेट होगा वो 122 जो है सबसे पहले क्लोजिंग चाहिए होगी ऊपर, देन फिर हमारा जो है ना 130-35 जो है ना वो सेकंड टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे दो ही सिनेरियो, या तो इसको ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद शार्प विक लगे, विक लग के शार्प रिवर्सल हो जाए, देन वो हमें बताएगा कि यस नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, नीचे से बुलिश प्रेशर है, मार्केट जो है ना अब जो मैनिपुलेशन इसने करनी थी मैनिपुलेशन कर लिया। ये एकुमुलेशन यहाँ पे मैनिपुलेशन करने के बाद सीधा जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंटर हो गई है। अगर मार्केट इसमें आराम आराम से ड्रिल करती रही तो वो डिस्टर्बिंग होगा। अगर ये आराम आराम से ड्रिल कर करके ये नीचे आ गया वो फिर डिस्टर्बिंग होगा कि मार्केट जो है ना नीचे से इसको बुलिश प्रेशर नहीं लग रहा, आराम आराम से नीचे की तरफ ड्रिल कर रही है, तो बायर्स जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। बायर का इंटरेस्ट हमें कब शो होगा? जब
मार्केट यहाँ से शार्प नीचे गिरेगा, नीचे से शार्प रिवर्सल आएगा, तो देन हमें बायर्स का जो है इंटरेस्ट पता चलेगा कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसके बाइंग के मोड में और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो हमें आराम आराम से ड्रिलिंग यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें अगर ड्रिल करना है तो इसको शार्प रिवर्सल ड्रिल करें, नीचे की तरफ विक बनाए, दैन फिर शार्प रिवर्सल दे, दैन फिर आप अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू देखेंगे। और अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये इस वक्त हमारे पास एक सपोर्ट जोन पे है। यहाँ से इसमें हमें एक वीक लगती हुई कैंडल चाहिए, जैसे आज की दे रहा है, लेकिन आज की कैंडल बहुत बहुत छोटी है। तो ये अगर अगली कैंडल हमारे पास ग्रीन बनती है और इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, इस वाली रेड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, 17 से ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, कल की कैंडल अगर हमारी ग्रीन बनती है, जैसे आज वीक लगा के मार्केट ऊपर जा रही है, इनसाइड क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर कल की कैंडल यहाँ से इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगी 118 से ऊपर, तो देन हमें कंफर्म हो जाएगा यस बायर्स मार्केट में इंटरेस्टेड है। तो एटलीस्ट ये 120 से 22 तक तो लाजमी ले जाएंगे। तो 120 से 22 तक आप जो है ना इसमें ट्रेड कर सकेंगे, 18 से लेके 120-22 तक। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो देन हम फिर इसमें देखेंगे कि अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यूशन के लिए ये उसकी इससे अबव क्लोजिंग लाजमी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक तो ये जो कह देंगे कि हमारी ये एक एकुमुलेशन जोन की ट्रेड बनेगी, रेंजिंग वाली ट्रेड ही बनेगी, लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इससे अबव शुरू होगी। तो अगर कल की कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो देन इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो में यही SNGP की डिटेल अपडेट देनी थी। तो मुझे दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।